अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे रिगार्डिंग दैट एंटरप्रेन्योर, और उस पर काफ़ी लोगों ने उसको गलत समझा और उसको किसी और तरफ ले गए। ऑल्दो मैं अपना पॉइंट मैंने फिर प्लान किया कि मैं डिटेल में डिस्कस करूं। सो मैंने ये पोस्ट डाली थी कि अगर हर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया तो बाकी काम कौन करेगा। और उसमें फिर मिले जुले मुझे रुझानात आए कि जी, एक ने कहा कि यूरोप जैसी कंट्री जो है वहाँ पे हम जैसे लोग जाके मजदूरी करते हैं, सऊदियन कंट्रीज़ में जाके जो है वो हम जैसे लोग या दूसरे मुल्कों से आके लोग जो है वो वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर कल्चर है, बिकॉज वहाँ पे उन लोगों के पास पैसा बहुत है। सिमिलरली मैं भी काफ़ी हद तक ड्रीम तो हम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क बने जिसमें हर कोई एंटरप्रेन्योर हो, बट हम बात वो करें जो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। और इस मुआशरे के लिए हम बातें तो बहुत सारी करते हैं, अभी भी हम स्टोन एज में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी ट्रांसफॉर्म होना बाकी है। अभी तो हमारे बहुत सारे ऐसे टॉप टियर पे डिसीजंस बाकी हैं जिसकी वजह से हमें अभी बहुत सारे इफेक्ट्स को फेस करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम टेक्नोलॉजीज़ पे बैन लगा देते हैं, 3D प्रिंटर पे बैन लगा हुआ है, चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, तो इनोवेशन पे बैन लगा हुआ। बैन तो नहीं कहूँगा, मतलब आप इन तमाम चीज़ों की वजह से इनोवेशन कर नहीं सकते। कि मैं हमेशा पेमेंट गेटवे पे भी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पाकिस्तान में, कराची में, खारियाँ में, कहीं पे भी एक लड़का घर से बैठ के अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो अपनी चीज़ें कहाँ सेल करेगा? मुल्क से बाहर सेल करने के लिए उसको मर्चेंट अकाउंट की ज़रूरत है, वरना वो पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करेगा? पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए उसको बिज़नेस मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा जिसके थ्रू वो पैसे वहाँ से मंगा सके। अदरवाइज़ वो क्या करेगा? कहेगा जी मुझे आप बैंक ट्रांसफ़र भेज दें। बैंक ट्रांसफ़र काफ़ी मुश्किल होता है। फिर आपको ये भी पता है कि पेपाल इसलिए भी सक्सेसफुल है कि वो एस्क्रो सर्विसेज भी देता है। तो हम लोग बड़े लिमिटेड से हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है जी, मैं खारिया में रहता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें अपने ही एरिया में बेचूँगा। तो हम लोग बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, बिकॉज हम पेमेंट गेटवे को सिर्फ फ्रीलांसर्स की पेमेंट आने का मकसद समझते हैं, और इससे आगे जो है वो हम मर्चेंट अकाउंट की तरफ जा नहीं सकते। बहुत सारे पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे ऐसे फिनटेक इदारे हैं जो पेमेंट गेटवेज दे रहे हैं, बट वो इतना आसान नहीं है। वो आपको इतनी बड़ी एक ईमेल पकड़ा देंगे जिसके अंदर वो इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो एक आम आदमी के लिए उसको करना पॉसिबल काफ़ी हद तक नहीं होता है, वो इतनी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना। उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि इनके ज़्यादातर मर्चेंट अकाउंट्स में जो है उसमें वो डाउन होते हैं। पाकिस्तान में पेमेंट सिस्टम का एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन सिस्टम है। अगर आपकी पेमेंट कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस डिस्प्यूट को हल होने में 10 से 15 दिन से 60 दिन भी लग जाते हैं पेमेंट्स का मसला हल होने में। तो ये तो एक लब्बे लबाब हुआ कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये बयानियाँ देना, ये नैरेटिव बिल्ड करना कि आप जॉब छोड़ें और एंटरप्रेन्योर बन जाएं, ये एक इतना सीरियस स्टेटमेंट है जिस पे अगर कोई बंदा बगैर ये सोचे समझे वो ये कहे कि जी हाँ, जॉब में तो मुझे डांट भी पड़ती है, जॉब में तो मुझे ये काम भी होते हैं, और मैं जॉब छोड़ के जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ बगैर तैयारी के, बगैर उसको ये पता, बिकॉज उसने 4 मोटिवेशनल स्पीकर्स और 50 इंटरव्यूज़ में लोगों से ये सुन लिया कि जी हाँ, जॉब से बेहतर तो ये है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है आपको? अगर आप ट्रेनिंग भी लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग में ये कोई नहीं बताएगा कि जब आपके बिजली के बिल कटे हुए होंगे, बिजली के बिल नहीं पे होंगे और बिजली कटी हुई होगी और आपकी यूटिलिटीज़ की वजह से आपके बच्चों की फ़ीस नहीं गई होगी या जो भी है, तब आपने क्या करना है? तब आप कहेंगे हाँ नहीं यार, वो तो जॉब ठीक थी। ऑल्दो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जो कि ट्रेनिंग्स में आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि जी कस्टमर एक्विजिशन कैसे होती है, आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ इस चीज़ को, हमारा अभी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। ऑल्दो इट्स वेरी इजी एक कंपनी खोलना, आज आप सोचते हैं और कल आप काम शुरू कर सकते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप बेस पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बैंक अकाउंट भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, बट खुल जाता है फिर भी। कुछ बैंक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट स्टेट बैंक की कोई है, आई थिंक वो कहते हैं कि जी हमने ऑफिस देखने, जिस पे भी मैं बात कर चुका हूँ कि अब वर्चुअल दौर में बैंक अकाउंट खोलने के लिए कौन सा बैंक जो है वो आपके ऑफिस आता है और आपकी पिक्चर्स, ऑफिस की पिक्चर स्टाफ के समेत लेता है। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वर्चुअल बिजनेस का ज़माना है, ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी भी हम लोग पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। तो वो ये मेरी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो प्लीज़ लोगों को
इस तरह बगैर सोचे समझे डाइवर्ट ना करें। मैं खुद एंटरप्रेन्योर को सबसे ज़्यादा इनकरेज करता हूँ। मैं अभी 15 मिनट पहले एक साहब से मिलकर आया हूँ, वो यही कह रहा था सर मुझे जॉब दे दें, मेरे पास एक वैकेंसी है, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा। बट मैंने उसको कहा नहीं, तुम्हारे अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, तुम उस एज ग्रुप में हो जहाँ पे तुम्हें काम करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं लगाता हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड मैं सारा देता हूँ, तुम काम करने वाले बनो। मैं इतना बड़ा एडवोकेट हूँ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मेरा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र है, ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट, जिसी वजह से मैंने टेक पाकिस्तान बिल्ड किया कि जी हम स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये नैरेटिव ना दें लोगों को कि जी एवरीबडी इट्स वेरी ईजी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो इसको प्लीज़ वो एक बज़वर्ड ना बनाएं कि लोग जो है वो फिर इस चीज़ के पीछे लगे रहें कि जी हाँ हमने, और फिर हम इसकी एक्चुअल जो मीनिंग है उसको हम कहीं पे लूज़ कर दें। जो हमारे यहाँ एक्चुअल बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, मेमन देखें आप कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वोरा लोग कितने कम्युनिटी है वो कितने सक्सेसफुल है। तो ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं, ये आपको ये एक माइंडसेट है ट्रेनिंग। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। वो आपने खुद समझना होगा कि मेरे लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं, मेरे पास इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या है जिनको लेके मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर हर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, मिसाल के तौर पे सारे टीचर्स ने कहा कि नहीं हम अपना स्कूल खोलेंगे, तो डिमांड वर्सेस सप्लाई को भी तो अंडरस्टैंड करें ना। टीचर कौन बनेगा, हम क्या चीन से लोगों को लाएंगे, हम क्या दूसरे मुल्कों से लोगों को लाएंगे। दूसरी मेजर बात, लोग कह रहे हैं कि जी यूरोप में ही होता है, सऊदीया में ही होता है। आप अपने आप को किस मार्केट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या ऐसा मुल्क है जिसको हमारी, तो मैं ये उस दिन मैंने बात की थी, हम तो वियतनाम के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उनका आईटी आप एक्सपोर्ट चेक करें कि उनका क्या है और हमारा आईटी एक्सपोर्ट क्या है। हमारे पास कितना कोई लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिहाफ पे हम ये बात कर सकते हैं। और कंपेयर आप अपने आप को इतनी बड़ी हेल्दी मार्केट्स में, आप मुझे बताएं कि वहाँ क्रिप्टो करेंसी बैन है क्या, वहाँ पे 3D प्रिंटर्स बैन है क्या, वहाँ पे क्या पेमेंट गेटवेज बंद है क्या, वहाँ पे नहीं चलते क्या? तो आप पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करें कि आप किस मार्केट को किस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बिजनेस करना, हलाल का 1000 रुपये कमाना जो है वो जहाद के बराबर है। इतना मुश्किल है पाकिस्तान में पैसा कमाना। ऑल दो जिनके लिए ईजी है वो ईजी है, बट अगर आप वाकई में काम करना चाह रहे हैं तो इट्स रियली रियली वेरी हार्ड। तो आप इस चीज़ को, और फिर स्पेशली इस सिचुएशन में, तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मैंने ये डिस्कस किया, वो लोग जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देते हैं, शायद उनको ये लगा कि मैं उनके खिलाफ हूँ, और वो शायद देव जम्प्ड इन द पोस्ट एंड उन्होंने कहा कि जी नहीं आप गलत बात कर रहे हैं भाई, आप अपने ट्रेनिंग बेचते हैं, हर किसी के अपने मंजन है, आप बेचें, बिल्कुल ठीक है। बट फिर आप ये भी बताएं कि अगर आप इतने चैंपियन हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपने खुद अभी तक क्या कौन से बिजनेसेस खड़े किए हैं। जो मैंने इससे पहले भी एक पोस्ट की थी कि आप पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ें सिखाएं कि जो आपने खुद भी प्रैक्टिकल की हुई हो और आपके पास कोई केस स्टडी हो कि जी ये इस तरह बनते हैं। मार्क जुकरबर्ग को पढ़ाना, इलॉन मस्क बताना, वो स्टीव जॉब्स, हमने आधे दिमाग बच्चों के यहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही ख़राब कर दिए हैं कि जी आप स्टीव जॉब्स बन सकते हो, आप ये कर सकते हो। असल गेम जो है वो ना उनको शायद पता है, इस वजह से वो बता भी नहीं पा रहे होते। असल गेम्स कुछ और होती हैं सर। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल बने, रिस्क लें, बिजनेस करें, बट ये देख लें कि आप वो जो आपके पास आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसको आप फेस करने के लिए तैयार हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। थैंक यू सो मच।